हेलो एवरीवन। आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का पेपर इंडिया नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। ये राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट है, पहला वीडियो, जो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसके ऑप्शन है आपके, ये पहला ऑप्शन है केवल संसद, दूसरा है केवल राज्य विधानसभाएं, तीसरा है संसद व राज्य विधानसभाएं, चौथा जनता। ये चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है, जो ये सी है। सी विकल्प आपका सही है। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इसके विकल्प हैं आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राधाकृष्ण, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर अंबेडकर। इन चार विकल्प में से पहला विकल्प आपका सही है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है इसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किस देश में ली गई है? तो ये है, संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ये है आपका चौथा। इसमें से चार विकल्प हैं, ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। इसका उत्तर है आपका अमेरिका। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली अमेरिका से ली गई है। इसी प्रकार आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न है, भारतीय संसद में के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो आपके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, बी 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो आपका सही उत्तर जो है बी है, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा में ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका उत्तर होगा आपका छठे नंबर का, वो है 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार का सातवां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसमें भी ऑप्शन है आपके, ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। इन चारों विकल्प में से आपका डी विकल्प सही है, 6 वर्ष। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो आपके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा कोई भी सदन, चौथा विधानसभा। जो प्रधानमंत्री, इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें प्रधानमंत्री का जो आंसर होगा, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, तो यह है सी विकल्प सही है, कोई भी सदन। प्रधानमंत्री कोई भी सदन का सदस्य होता है। इसी प्रकार आपका नौवां प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय, सी विकल्प सही है, को कहा जाता है। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की अग्रीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? भारतीय संविधान को अग्रीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? इसमें ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 30 जनवरी 1948। इसमें सही विकल्प जो है बी हो है, 26 नवंबर 1949। इसी प्रकार आपका 10वां प्रश्न है,
10वां प्रश्न तो हो गया। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प हैं आपके, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। इन 4 विकल्प में से आपके उत्तर है 11वां का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प सही है। इसी प्रकार आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो आपके ऑप्शन में ए ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यहाँ पे बी रहेगा, बी विकल्प है 3 वर्ष, और सी है 2 वर्ष 5 माह, डी है 4 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। 13वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ऑप्शन में आपके है पिगली वेंकैया, महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर। पहला विकल्प आपका सही है, पिंगली वेंकैया। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा सारनाथ, तीसरा अमरावती, चौथा कुतुब ए मीनार। इसमें बी विकल्प सही है आपका, सारनाथ। सारनाथ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान 15वां प्रश्न का उत्तर होगा, इसमें ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ है। इसका ऑप्शन सही जो है वो सी विकल्प सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार का 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? इसमें से आपके ऑप्शन में है 10, 12, 15, 22। तो भारतीय संविधान में कुल 22 अनुसूचियां हैं। 16वां का उत्तर आपका है डी। इसी प्रकार 17 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 17वां का आपका उत्तर जो है वो है भाषा से। ऑप्शन में तो राज्यों से, न्यायपालिका से, चुनाव से, तो आपका उत्तर जो है भाषा से। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इसी प्रकार का 18वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन सा सदन का अध्यक्ष होता है? तो आपका ऑप्शन में है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और संसद। तो इसका उत्तर जो है वो राज्यसभा है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसी प्रकार आपका 19वां प्रश्न है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन में है 352, बी है 360, सी है 356 और डी है 368। तो जो आपातकाल 352 अनुच्छेद में है, आपका पहला विकल्प सही है, 352। इसी प्रकार का 20वां प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो संविधान संशोधन जो 20वां का उत्तर होगा आपका, ऑप्शन में है 320, बी है 356, सी है 368 और डी है 400। तो 20वां का जो उत्तर है आपका 368, सी विकल्प सही है। संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद से संबंधित है। इसी प्रकार 21 प्रश्न है, 21 नंबर का, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1947, बी 1950, सी 1951 से 52 और डी 1960।
तो 4 विकल्प में आपका एक विकल्प सही है जो है सी। भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। इसी प्रकार 22 नंबर का प्रश्न है आपका। भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारतीय चुनाव आयोग आपके उत्तर है इसमें से 324 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में आपके हैं 320, 324, 356, 368। इसमें से भी विकल्प सही है। भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका गलती हो गया, 33 नहीं होगा, 23 है। 23 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 23 नंबर है आपका भाग 4th ए। इसमें से भाग 3rd है, 4th है, 4th ए है और 5th है। तो आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4th ए, चौथा अ से आता है। इसी प्रकार का 24 नंबर का प्रश्न है। 24 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 24 का, भारत में पंचायती राज किस संशोधन में लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज 24 का उत्तर है 73वां संशोधन में लागू हुआ। भारत में पंचायती राज 73वां संशोधन में लागू हुआ। इसी प्रकार का 25 नंबर का है प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन में है, पहला विकल्प है 42वां, दूसरा है बी है 44वां, सी है 73वां और डी है 86वां। इसका जो 25 का उत्तर होगा वो डी विकल्प सही है। शिक्षा का अधिकार 86वां 86वां संशोधन से मौलिक अधिकार बना। इसी प्रकार आपका 26 नंबर है, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो इसमें से आपका पहला विकल्प है संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संविधान, चौथा है डी विकल्प न्यायपालिका। आपका 26 का जो उत्तर है वो है संविधान। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान। इस प्रकार 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान दुनिया का संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, ऑप्शन में है सबसे पुराना संविधान है और सबसे सरल संविधान है। 4 विकल्प में से आपका बी विकल्प सही है, सबसे लंबा संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान। इसी प्रकार आपका 28वां नंबर प्रश्न है, भारत एक कैसा देश है? इसमें साम्यवादी ऑप्शन है, दूसरा है बी पूंजीवादी, सी है लोकतांत्रिक और डी है राजतंत्र। जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सी विकल्प सही है, लोकतांत्रिक देश है भारत। 29 नंबर है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन में है 1885 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प है 1890, तीसरा है 1905, चौथा है 1901। इसमें जो सही विकल्प है 1985, पहला विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में ही हो गई थी। इसी प्रकार आपका 30वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपका विकल्प है, पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है भगत सिंह। 4 विकल्प में से इसमें बोला 30वां का उत्तर सही है और बी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। थैंक यू। ये आपके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।